प्यारे दोस्तों, आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा के विसाल का वो दर्दनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल भर आता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब जोजा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताली अन्हा की साहिबजादी और इस्लाम की सबसे अजीम खवातीन में से एक हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा ने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत, इल्म की हिफाजत और उम्मत की तरबियत में गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक दिन हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताली अन्हा इज़वाजी मुतहरात में से एक के घर तशरीफ ले गईं, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक चला तो बीवी साहबा ने पूछा कि ऐ सैयदा फातिमा, बताइए आपके बाबा जान को सबसे ज्यादा कौन प्यारा है? सीधा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा मुस्कुराकर बोले, औरतों में सबसे ज्यादा महबूब मेरी बहन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा है। फिर पूछा गया कि मर्दों में, तो फरमाया मेरे वालिद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताली अन्हा। ये इसलिए फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि कभी कभी इनके बस्तर पर बैठे होते तो वही नाजिल हो जाती जो किसी और जोजा के पास नहीं नाजिल हुई। एक बार तमाम इज़वाज मुतहरा ने मशूरा किया कि सहाबा कराम ज्यादातर तहाइफ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा के दिन में भेजते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मकसद के लिए हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताली अन्हा को भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने दरख्वास्त रखी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आयशा के बारे में बात करके तकलीफ ना दो, तुम्हें मालूम नहीं आयशा की क्या शान है। जब बात न बनी तो इज़वाजी मुताहरात ने सीधा फातिमा रदी अल्लाह ताली अन्हा को भेजा कि शायद उनकी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न टालें। सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताली अन्हा हुजूर के हजरा मुबारक में आए, जहां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताली अन्हा काम में मसरूफ थीं। हुजूर ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पास बैठाया। जब इन्होंने ताइफ की तकसीम का मसला बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी क्या तुम इससे मोहब्बत नहीं रखते हैं जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ? उन्होंने अर्ज किया, जरूर रखती हूँ। आपने फरमाया, फिर आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताली अन्हा इल्म, फहम, तहारत और दियानत में बेमिसाल थीं। आपसे दूसरा सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की गई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक और खिलाफत राशिदा की अहम तरीन गवाह थीं। आपने इस्लामी फतूहात का जमाना भी देखा और इल्म दीन की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दी। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताली अन्हा के आखिरी दौरे खिलाफत में जब आप की उम्र 70 के करीब थी तो आप बीमार पड़ गए। बीमारी के आखिरी दिनों में आप फरमाया करती थी, काश में कोई दरख्त होती या मिट्टी का एक ढेला जिस पर कोई जिम्मेदारी ना होती। ये अल्फाज आपकी आजिज़ी और अल्लाह के खौफ की अलामत थे। वफात के वक्त हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताली इन्ह को बुलाया गया। उन्होंने सलाम किया और फरमाया, खुशखबरी हो ए उम्मुल मोमिनीन, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे करीब तरीन और महबूब जोजा थीं। पाकीज़गी की वो आयात जिन्होंने आपकी बरात का ऐलान किया आसमानों से आप ही के लिए नाजिल हुए। तयम्मुम की सहूलत भी आपकी बरकत से उम्मत को मिली। ये सुनकर आपने फरमाया, इब्न अब्बास ये तारीफें छोड़ दो, मेरी तो यही तमन्ना है कि काश में गमनाम होती, कोई मुझे याद ना करता। ये कलमात आपके खुलूस, आजिज़ी और तकव्वी की गहरी निशानी थे। वफात से पहले आपने वसीयत फरमाई कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देगर इज़वाज के क़र्ब में दफन किया जाए, मेरे जनाजे के पीछे आग ना ले जाए और मेरी मियत पर कोई मुखर्रम चादर ना डाली जाए। प्यारे दोस्तों, 17 रमजान 88 हिजरी मुताबिक 13 जुलाई 678 को मदीना मनूरा में जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताली अन्हा का विसाल हुआ तो खबर बजली की तरह फैल गई। मदीना वालों ने कहा कि हमने कभी रात के वक्त ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। सहाबा, ताबईन, औरतें, बच्चे सब आपकी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। आपकी नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताली अन्हा ने पढ़ाई और रात ही को जन्नतुल बकिया में तदफीन हुई। आपकी उम्र कमरी हिसाब से 66 साल और चंद माह थी। हिम्मत आज भी आपकी अजमत, आपके इल्म, आपकी तहारत और आपकी खदमात की मकरूज है। अल्लाह ताली हमें भी उन पाक हस्तियों की सीरत से सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।